पारंपरिक रूप से किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए गणेश वंदना की जाती है, ठीक उसी तरह बसव गीत प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रार्थना कर इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। यह गीत हिंदी भाषा के मुख्य संपादक श्री प्रभाशंकर प्रेमी जी द्वारा लिखा गया है और इसमें भगवान बसवेश्वर के समग्र जीवन की और उनके फलसफे की अनुभूति होती है। डायस पर उपस्थित सभी महानुभावों तथा इस हॉल में उपस्थित सभी मेहमानों से मेरा हार्दिक निवेदन है कि वे बसव गीत प्रार्थना के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Now I request Shri Arvind Jatti ji, the Honorable President of Basava Samiti, to deliver the welcome address. ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. It's my pride, it's my privilege, and it's my honor to welcome the Honorable Prime Minister of India this day on behalf of crores of people who are watching this program through the television media, and the friends who have come from different parts of the globe, from United States of America, from United Kingdom, from Dubai, as well as Australia. Also on behalf of the entire nation, especially my friends who have come all the way from Kerala, all the friends who have come from Maharashtra, all the friends who have come from Tamil Nadu, all the friends who have come from Andhra Pradesh, Telangana, and not only that, my friends have come right from Assam to Srinagar, Srinagar to Gujarat, and Gujarat to Kanyakumari. Sir, on behalf of all these people and myself, I welcome you to this August function, which is a historical function for all of us. Within a minute, Mahatma Gandhiji in 1931, when he had come to Belgaum of Karnataka, he had said,
it has not been possible for me to practice all precepts of Basaveshwara, which he taught 800 years ago and which he also practiced. Eradication of untouchability and dignity of labor were among his core precepts. Sir, आपको याद होगा कि 14th November of 2015 आप लंदन में हमारे बसवेश्वर जी का एक मूर्ति अनावरण करते हुए हम सब ढूंढते हैं कोहिनूर वज्र को, मगर हमारे मोदी जी ने लंदन में भी एक कोहिनूर बसवण्णा जैसा कोहिनूर. What he said is a historical statement. It just moves every individual. What we speak with pride about Magna Carta, is written in the dossiers of Basavanna. We quote Abraham Lincoln. When we speak about democracy, but 700 years before him, Basavanna enunciated the same thing. This was हमारे मोदी जी लंदन में बताए थे. आप सब मोदी जी की बहिर्स्वरूप जानते ही हैं. भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी राजनेता, सहृदय कवि, लेखक के रूप में देखे हैं. एक दृष्टिकोण है. दूसरा दृष्टिकोण उनकी मन की बात के द्वारा उनका मन को भी हम समझ चुके हैं, मगर अंतर्मन की बात कितने लोग समझ सकते हैं? अंतर्मन की बात, क्योंकि प्रधानमंत्री विश्व भर इतने प्रसिद्ध है, उनका बहिर्स्वरूप भी हम जानते हैं, मन की बात भी जानते हैं, मगर his अंतर्मन, that is more important than anything else. That is Basava philosophy, my friends. He, in his Sakshi Bhav, in one of his poems, it is a collection of the poems, वो कविता जो है उसमें लिखते हैं. शायद एक उनका जो कविता है संपूर्ण दृष्टिकोण से वचन का एक्सप्लेनेशन ही है उसमें. मुझे तो आश्चर्य होता है, क्योंकि एक एक उनका शब्द भी वचन का प्रतिस्वरूप ही है. मुझे तो लगता है शायद मोदी जी 12वीं शताब्दी के शरणी होंगे, भारत का प्रधान. उनका कविता आपको समझाता हूं मैं, छोटा है. यहां रचा गया है, मैं उसको वचन जोड़ता हूं. वचन यहां रचा गया है आत्मविश्वास का अगाध सागर, सर्वस्व निछावर करने की प्रबल इच्छा, मातृभूमि के कल्याण के सपनों का समुंदर, वामन में से विराट बनने का अप्रतिम आकांक्षा, अनुशासन और संगठन का सुभग संगम, समर्पण यात्रा का झरना फूटता है, उज्ज्वल भविष्य का प्रकाश पुंज दिखाई देता है. यहाँ तपस्या जैसे शब्दों का उपयोग नहीं है, यहाँ किसी देवात्मा का अधिष्ठान खड़ा नहीं किया गया है. यहाँ तो उसके हृदय में विवेक और आनंद के कथनानुसार दरिद्र नारायणों की कामना ही झंकृत की गई है. यह सच शक्ति का मिलन है. इसको बसवेश्वर जी बोलते हैं अंग लिंग का मिलन है, वही लिंगांग सामरस्य है. हाँ, इसमें से ही तेजोमय जीवन गढ़ा जाएगा, इसमें से ही तेज पुंज उभरेगा, इसमें से ही अध्यात्मा की आकांक्षा संतोष पाएगी. यही कर्मधारा सबको नव पल्लवित करेगी. नई आशाओं के अंकुर फूटेंगे, खुली आंखों देखे जा सके वैसे राष्ट्र कल्याण के फल पकेंगे. यही जीवन है. इसके लिए ही यहाँ सर्व के नेत्रों में एक समाधान है, तृप्ति है, हृदय में एक आग है. देखना है यह आग कितने हृदयों को प्रज्वलित करने में यशस्वी होती है. ये उनका कविता का एक एक लफ्ज भी वचन को एक्सप्लेन करता है. If all of you remember, on the day when he took oath as the Prime Minister of India, he said, I am not the Prime Minister of India, I am एक जन सेवक करके प्रमाण वचन लिए थे. See, you must all remember how it compares itself with the Basava philosophy. उसी शब्द को बसवेश्वर जी ने बोलते हैं, मुझसे कोई छोटा नहीं,
मुझसे कोई छोटा नहीं, शिव भक्तों से कोई बड़ा नहीं, आपके चरण साक्षी है, मेरा मन साक्षी है, हे कूडल संगमदेव, मेरे लिए यही अग्नि परीक्षा है। शायद ये अग्नि परीक्षा के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी एक कार्यक्रम पर पधारे हैं। ये पहली बसव जयंती जो दिल्ली में आए हैं, ये ऐतिहासिक बसव जयंती, और एक बार आपको तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करिए। Interestingly, in the preamble of the Universal Declaration of Human Rights, which was signed on 10th December 1948, and similarly, our Constitution has given to effect to the principle that all citizens are equal and cannot be discriminated against religion, race, caste, sex, place of birth, and in all respect, including in the matter of public employment by the fundamental rights guaranteed by Article 14, 15, and 16 of the Constitution. Untouchability, which is most discriminating scourge affecting the worth and the dignity of the individual, is abolished by Article 17 of the Constitution. These revolutionary concepts, which our Constitution incorporated in the year 1950, were preached and practiced by Bhagwan Basaveshwara and his contemporaries in the 12th century. This is something phenomenal. As Basava Samiti, founded by my late Dr. B.D. Jatti, most of you know him because he was the only president of India with Vibhuti on his forehead. That is the Basava's philosophy. He had Mahatma Gandhi's cap on his forehead and Vibhuti. That was Mr. Jatti, and he founded our organization in the Niyam 1964. Today it is our 50th anniversary day, and none other than the Prime Minister of the country is here to celebrate our Golden Jubilee celebration. What can I expect more than this? Our intention is only simple. If this literature of Vachanas is brought into the curriculum of Indian education at a young age, it will lay the foundation for a brighter future of India, which is known for its heritage and moral values, which is unique by itself in the entire world. और एक आज 883 years के बाद हम दिल्ली में पूर्ण हिंदी में एक कार्यक्रम समा दिए हैं, मगर you must think that this literature which was stuck to Karnataka only to the Kannada people, today we have 23 languages we have translated, and that too virtually from Assam to every language of India. It was a 10 years journey for us. When I was just 58 years, I started this, and by the time I completed, I am 68 years. I lost 10 years without even my knowledge. But only one thing, I request everyone that Basava Jayanti need not be limited to Karnataka alone. The whole country should celebrate the Basava Jayanti. But with a difference. On that day, all Jayantis you declare holidays, but Basava Samiti and the Basava followers will request the government to declare Basava Jayanti. On that day, the whole country should work at least 1 hour extra by presenting आपकी सरकार का जो पॉलिसी है श्रममेव जयते, वही तो बसवेश्वर जी हमें बताए हैं, कायक ही कैलाश, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज ब्लिस. So with the limited time at my command, I welcome Anant Kumar ji, who was instrumental in getting this entire. जब प्रधानमंत्री जी को मैं गुजराती ग्रंथ वो दिन दिया हाथ में, इतनी खुशी हुई. वो दिन डिमोनेटाइजेशन का पार्लियामेंट में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था. वो वचन में मैं वो दिन बताया था, भंडव ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಸುಂಕವ ತೆತ್ತಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಾರದಯ್ಯ, ಕಳ್ಳ ನಾಣ್ಯ ಸಲುಗೆಗೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ, ಕಳ್ಳ ನಾಣ್ಯ ಸಲಲಿಯರಯ್ಯ, भक्ति ಎಂಬ भांडಕ್ಕೆ ಈ जंगमवे सुंकिग कूडल संगम देवा. आप इतनी खुशी हुई 12वीं शताब्दी के संत बसवेश्वर जी ने मेरे साथ आए करके. दिस वॉज हिज रिएक्शन माय फ्रेंड. ऐसे ही पूर्ण वचन में जब हम
पूर्ण देश में स्वच्छ भारत अभियान लेके चल रहे हैं, उसमें बसवेश्वर जी भी का योगदान है। वो बोलते हैं अंतरंग शुद्धि और बहिरंग शुद्धि का संगम ही दैवत्व है, वही कूडल संगम देव है। Similarly, there are many vachanas which can definitely throw a light to this whole country. And जो भव्य भारत का संकल्प, महासंकल्प लेके आप निकले हैं, पूरा भारतवर्ष आपके साथ है, अब बसवेश्वर जी की तत्व भी आपके साथ है। बहुत with these couple of words, I welcome you once again, sir. Thank you very much. Sharanu Sharanarthi. बसवलिंगाय नमः। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। 23 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣರ ವಚನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಆ ಅನುಭವವಂತವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಈ 23 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂಥ ಕಾಲ ಅದು. ಹುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಮೇಲಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೀಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಸಾರಿದ ಕಾಲ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಶೋಷಣೆಗೆ, ಕಂದಾಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರವನ್ನೇ ಸಾರಿದ್ರು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ. ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣವರು. ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಮಹಾಪುರುಷ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದೇ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅಂದೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮನೇ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾತುರ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕೆ ವಿಕಾಸ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತೇ ಇದು. ಯಾವ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಶೋಷಿತ, ಪೀಡಿತ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು
ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Let us have a continuous round of applause, please. Please be seated. ओम श्री गुरु बासवालिंगाय नमः। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान BS येडियुरप्पा जी, बासवा समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद जेट्टी जी और विशाल संख्या में आए हुए आप सभी महानुभाव, आप सभी को भगवान बसवेश्वर की जयंती पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। बासवा समिति भी अपने 50 वर्ष पूरे कर एक उत्तम कार्य के द्वारा भगवान बसवेश्वर के वचनों का प्रसार करने में एक अहम भूमिका निभाई है। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्रीमान जत्ती साहब को भी इस समय आदरपूर्वक स्मरण करना चाहूंगा कि उन्होंने इस पवित्र कार्य को आरंभ किया, आगे बढ़ाया। मैं आज विशेष रूप से इसके मुख्य संपादक रहे और आज हमारे बीच नहीं हैं ऐसे कुलबुर्गी जी को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने इस कार्य के लिए अपने आप को खपा दिया था। आज वो जहां होंगे उनको सबसे ज्यादा संतोष होता होगा कि जिस काम को उन्होंने किया था वो आज पूर्णता पर पहुंच चुका है। हम सब लोग राजनीति से दलदल में डूबे हुए लोग हैं। कुर्सी के इर्द गिर्द ही हमारी दुनिया चलती है। और अक्सर हमने देखा है कि जब कोई राजनेता, कोई राजपुरुष
उनका स्वर्गवास होता है, विदाई लेता है, तो बड़ी गंभीर चेहरे के साथ उनके परिवारजन जनता जनार्दन के सामने कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के अधूरे काम पूरा करूंगा। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब राजनेता का बेटा कहता है कि उनके अधूरे काम पूरा करूंगा, मतलब क्या करूंगा। राजनीतिक दल के लोग भी जानते हैं कि इसने जब कह दिया कि मैं उनके अधूरे काम पूरा करूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है। लेकिन मैं अरविंद जी को बधाई देता हूं कि सच्चे अर्थ में ऐसे काम कैसे पूरे किए जाते हैं। इस देश के उपराष्ट्रपति पद पर गौरवपूर्ण जिसने जीवन बिताया, देश जिनको याद करता है, उनका बेटा पिता के अधूरे काम पूरा करने का मतलब होता है भगवान बसवराज की बात को जन जन तक पहुंचाना, हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना, आने वाली पीढ़ियों के पास पहुंचाना। जति साहब स्वयं तो हमारे लिए बहुत आदर्श की बातें रख के गए हैं, लेकिन भाई अरविंद भी अपने इस उत्तम कार्य के द्वारा खास करके राजनीतिक परिवारों के लिए एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। समिति के 50 वर्ष पूरे होने पर इस काम में दो पीढ़ी खप गई होगी, अनेक लोगों ने अपना समय दिया होगा, शक्ति लगाई होगी। 50 साल दरमियान जिन जिन लोगों ने जो जो योगदान दिया है, उन सब का भी मैं हृदय से आज अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भारत का इतिहास सिर्फ हार का इतिहास नहीं है, पराजय का इतिहास नहीं है, सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, सिर्फ जुल्म अत्याचार झेलने वालों का इतिहास नहीं है, सिर्फ गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा और सांप और नेवले की लड़ाई का इतिहास भी नहीं है। समय के साथ अलग अलग कालखंडों में देश में कुछ चुनौतियां आती, कुछ यही पैर जमा कर बैठ भी गई, लेकिन ये समस्याएं, ये कमियां, ये बुराइयां, ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है इन समस्याओं को निपटने का हमारा तरीका, हमारा अप्रोच। भारत वो देश है जिसने पूरे विश्व को मानवता का, लोकतंत्र का, गुड गवर्नेंस का, अहिंसा का, सत्याग्रह का संदेश दिया है। अलग अलग समय पर हमारे देश में ऐसी महान आत्माएं अवतरित होती रही जिन्होंने संपूर्ण मानवता को अपने विचारों से, अपने जीवन से दिशा दिखाई है। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, पश्चिम के बड़े बड़े जानकारों ने लोकतंत्र को, सबको बराबरी के अधिकार को एक नए नजरिए के तौर पर देखना शुरू किया, उससे भी सदियों पहले, और कोई भी हिंदुस्तानी इस बात को गर्व के साथ कह सकता है, उससे भी सदियों पहले भारत ने
इन मूल्यों का न सिर्फ आत्मसात किया, बल्कि अपनी शासन पद्धति में शामिल भी किया था। 11वीं शताब्दी में भगवान बसवेश्वर ने भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सृजन किया। उन्होंने अनुभव मंडप नाम की एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जिसमें हर तरह के लोग, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, वहां आकर के सबके सामने अपने विचार रख सकते थे। यह तो लोकतंत्र की कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति थी। एक तरह से यह देश की पहली संसद थी। यहां हर कोई बराबर के थे, कोई ऊंच नहीं, भेदभाव नहीं, मेरा तेरा कुछ नहीं। भगवान बसवेश्वर का वचन, वो कहते थे, जब विचारों का आदान प्रदान ना हो, जब तर्क के साथ बहस ना हो, तब अनुभव गोष्ठी भी प्रासंगिक नहीं रह जाती, और जहां ऐसा होता है वहां ईश्वर का वास भी नहीं होता है। यानी उन्होंने विचारों के इस मंथन को ईश्वर की तरह शक्तिशाली और ईश्वर की तरह ही आवश्यक बताया था। इससे बड़े ज्ञान युग की कल्पना कोई कर सकता है? यानी सैकड़ों साल पहले विचार का सामर्थ्य, ज्ञान का सामर्थ्य ईश्वर की बराबरी का है, ये कल्पना आज शायद दुनिया के लिए अजूबा है। अनुभव मंडप में अपने विचारों के साथ महिलाओं को खुलकर के बोलने की स्वतंत्रता थी। आज कभी दुनिया हमें विमेन एम्पावरमेंट के लिए पाठ पढ़ाती है, भारत को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी कल्पनाएं विश्व में प्रचारित की जाती है, लेकिन ये सैकड़ों साल पुराना इतिहास हमारे सामने मौजूद है कि भगवान बसवेश्वर ने विमेन एम्पावरमेंट, इक्वल पार्टनरशिप, कितनी उत्तम व्यवस्था साकार की थी। सिर्फ कहा नहीं, व्यवस्था साकार की थी। समाज के हर वर्ग से आई महिलाएं अपने विचार व्यक्त करती थी। कई महिलाएं ऐसी भी होती थी जिन्हें सामान्य समाज की बुराइयों के तहत तिरस्कृत समझा जाता था, जिनसे अपेक्षा नहीं की जाती थी कि उस समय के तथाकथित सभ्य समाज के बीच भी आए। कुछ बुराइयां थी हमारे यहां, वैसी महिलाओं को भी आकर के अनुभव मंडप में अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार था। महिला सशक्तिकरण को लेकर उस दौर में ये कितना बड़ा प्रयास था, कितना बड़ा आंदोलन था, हम अंदाज लगा सकते हैं। और हमारे देश की विशेषता रही है, हजारों साल पुराना हमारी परंपरा है, तो बुराइयां आई हैं, नहीं आनी चाहिए थी, आई है, लेकिन उन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मांझा भी हमारे भीतर ही पैदा हुआ है। जिस समय राजा राममोहन राय ने विधवा विवाह की बात रखी होगी, उस समय के समाज ने कितना उनकी आलोचना की होगी, कितनी कठिनाइयां आई होगी, लेकिन वो अड़े रहे। माताओं बहनों के साथ एक घोर अन्याय है, अपराध है समाज का, ये जाना चाहिए।
करके दिखाया। और इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, 3 तलाक को लेकर के आज इतनी बड़ी बहस चल रही है, मैं भारत की महान परंपरा को देखते हुए मेरे भीतर एक आशा का संचार हो रहा है। मेरे मन में एक आशा जगती है कि इस देश में समाज के भीतर से ही ताकतवर लोग निकलते हैं जो कानबाह्य परंपराओं को तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। और हिंदुस्तान के ही प्रबुद्ध मुसलमान को निकलेंगे जो दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखाने की ताकत रखते हैं। इस धरती की ये ताकत है। और तभी तो उस कालखंड में ऊंच नीच छूत अछूत चलता होगा, तब भी भगवान बसवेश्वर कहते थे, नहीं, उस अनुभव मंडप में आकर के उस महिला को भी अपनी बात कहने का हक है। सदियों पहले ये भारत की मिट्टी की ताकत है कि 3 तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माताओं बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। आप आगे आइए, समस्या का समाधान कीजिए, और वो समाधान का आनंद कुछ और होगा। आने वाली पीढ़ियों तक उससे ताकत मिलेगी। साथियों, भगवान बसवेश्वर के वचनों से, उनकी शिक्षाओं से बने 7 सिद्धांत इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह आज भी इस जगत को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़े हुए हैं। आस्था किसी के भी प्रति हो, किसी की भी हो, हर किसी का सम्मान हो, जाति प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां ना हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले, इसको वे पुरजोश समर्थन करते रहते थे। उन्होंने हर मानव में भगवान को देखा था। उन्होंने कहा था, देहवे देगल, अर्थात ये शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा ही भगवान है। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, श्रम का सम्मान हो, तर्क और वैज्ञानिक आधार पर समाज की सोच विकसित की जाए और ये हर व्यक्ति का सशक्तिकरण हो। ये सिद्धांत किसी भी लोकतंत्र, किसी भी समाज के लिए एक मजबूत फाउंडेशन की तरह है, मजबूत नींव की तरह है। वो कहते थे, ये मत पूछो कि आदमी किस जात मत का है, इव यारव ये कहो कि ये नम्मव। ये आदमी हमारा है, हम सभी के बीच में से एक है। इसी नींव पर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। यही सिद्धांत एक राष्ट्र के लिए नीति निर्देशक का काम करते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि भारत की धरती पर 800 वर्ष पहले इन विचारों को भगवान बसवेश्वर ने जन भावना और जनतंत्र का आधार बनाया था।
सभी को साथ लेकर चलने के उनके वचनों में वही प्रतिध्वनि है जो इस सरकार के सबका साथ सबका विकास के मंत्र में है। बिना भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं, बिना भेदभाव इस देश के हर व्यक्ति को अपना घर होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना भेदभाव हर किसी को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। बिना भेदभाव हर गांव तक सड़क होनी चाहिए। बिना भेदभाव हर किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, फसल का बीमा मिलना चाहिए। यही तो है सबका साथ सबका विकास। सबको साथ लेकर, और ये देश में बहुत आवश्यक है, सबको साथ लेकर के सबके प्रयास से, सबके प्रयत्न से सबका विकास किया जा सकता है। आप सबने भारत सरकार की मुद्रा योजना के बारे में सुना होगा। ये योजना देश के नौजवानों को बिना भेदभाव, बिना बैंक गारंटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने रोजगार के लिए कर्ज देने के लिए शुरू की गई, विदाउट गारंटी। अब तक देश के 3.5 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज दिया जा चुका है। आप ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि इस योजना के तहत कर्ज लेने वालों में, और 800 साल के बाद भगवान बसवेश्वर को खुशी होती होगी, ये कर्ज लेने वालों में 76% महिलाएं हैं। सच कहूं तो जब ये योजना शुरू की गई थी तो हम सबको भी ये उम्मीद नहीं थी कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आगे आएगी, इससे जुड़ेगी और स्वयं एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में काम करेगी। आज ये योजना महिला सशक्तिकरण में एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है। गांवों में, गलियों में, छोटे छोटे कस्बों में मुद्रा योजना महिला उद्यमियों का एक प्रकार से बड़ा तांता लग रहा है। भाइयों और बहनों, भगवान बसवेश्वर के वचन सिर्फ जीवन का ही सत्य नहीं है, ये सुशासन, गवर्नेंस, राजकर्ताओं के लिए भी ये उतने ही उपयोगी हैं। वो कहते थे, ज्ञान के बल से अज्ञान का नाश है, ज्योति के बल से अंधकार का नाश है, सत्य के बल से असत्य का नाश है, पारस के बल से लोहत्व का नाश है। व्यवस्था से असत्य को ही दूर करना ही तो सुशासन होता है, वही तो गुड गवर्नेंस है। जब गरीब व्यक्ति को मिलने वाली सब्सिडी सही हाथों में जाती है, जब गरीब व्यक्ति का राशन उसी के पास पहुंचता है, जब नियुक्तियों में सिर्फ सिफारिशें बंद होती हैं, जब गरीब व्यक्ति को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्ति के प्रयास किए जाते हैं, तो व्यवस्था में सत्यता का ही मान बढ़ता है। और वही तो भगवान बसवेश्वर जी ने बताया। जो झूठा है, गलत है, उसे हटाना, पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी, वही तो गुड गवर्नेंस है। भगवान बसवेश्वर कहते थे, मनुष्य जीवन निस्वार्थ कर्म योग से ही प्रकाशित होता है। निस्वार्थ कर्म योग। शिक्षा मंत्री जी,
वे मानते थे समाज में निस्वार्थ कर्मयोग जितना बढ़ेगा उतना समाज से भ्रष्ट आचरण भी कम होगा। भ्रष्ट आचरण एक ऐसा दीमक है जो हमारे लोकतंत्र को, हमारी सामाजिक व्यवस्था को भीतर से खोखला कर रहा है। ये मनुष्य से बराबरी का अधिकार छीन लेता है। एक व्यक्ति जो मेहनत करके ईमानदारी से कमा रहा है, जब वो देखता है कि भ्रष्टाचार करके कम मेहनत से दूसरे ने अपने लिए जिंदगी आसान कर ली है, तो एक पल के लिए, एक पल ही क्यों न हो, लेकिन वो ठिठक कर सोचता जरूर है शायद वो रास्ता तो सही नहीं है। सच्चाई का मार्ग छोड़ने के लिए कभी कभी मजबूर हो जाता है। गैर बराबरी के इस एहसास को मिटाना हम सभी का कर्तव्य है। और इसलिए अब इस सरकार की नीतियों को, निर्णयों को भली भांति देख सकते हैं कि निस्वार्थ कर्मयोग को ही हमारे यहां प्राथमिकता है और उसको आप पाएंगे, हर पल अनुभव करेंगे। आज बसवाचार्य जी के ये वचन, उनके विचारों का प्रवाह कर्नाटक की सीमाओं से बाहर लंदन की टेम्स नदी तक दिखाई देता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे लंदन में बसवाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला। जिस देश के बारे में कहा जाता था कि इसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता, वहां की संसद के सामने लोकतंत्र को संकल्पित करने वाली बसवाचार्य जी की प्रतिमा किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। मुझे आज भी याद है उस समय कितनी बारिश हो रही थी और जब बसवा राज्य की वो प्रतिमा लगाई जा रही थी तो स्वयं मेघराजा भी अमृत वर्षा कर रहा था और ठंड भी थी, लेकिन उसके बाद भी इतने मनोयोग से लोग भगवान बसवेश्वर के बारे में सुन रहे थे। उनको कौतुक हो रहा था कि सदियों पहले हमारे देश में लोकतंत्र, विमेन एम्पावरमेंट, इक्वेलिटी, इसके विषय की इतनी चर्चा थी। मैं समझता हूं उनके लिए एक बड़ा अजूबा था। साथियों, अब ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की खामी मानिए या फिर अपने ही इतिहास को भुला देने की कमजोरी मानिए, लेकिन आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ों युवाओं को इस बारे में पता नहीं होगा कि 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे देश में सामाजिक मूल्यों की पुनर्प्रस्थापना के लिए जन जागृति का कैसा दौर चला था, कैसा आंदोलन चला था, हिंदुस्तान के हर कोने में कैसे चला था। समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने के लिए उस कालखंड में, मैं 800-1000 साल पहले की बात कर रहा हूं, गुलामी के वो दिन थे। हमारे ऋषियों ने, संत आत्माओं ने जन आंदोलन की नींव रखी थी। उन्होंने इस जन आंदोलन को भक्ति से जोड़ा था, भक्ति ईश्वर के प्रति और भक्ति समाज के प्रति। दक्षिण से शुरू होकर इस भक्ति आंदोलन का विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए उत्तर भारत तक हो गया। इस दौरान अलग अलग भाषाओं में अलग वर्गों के लोगों ने समाज में एक चेतना जगाने का प्रयास किया। इन्होंने समाज के लिए एक आईने की तरह काम किया। जो अच्छाइयां थी, जो बुराइयां थी, वो न सिर्फ उन्होंने शीशे की तरह लोगों के सामने रखी, बल्कि इन बुराइयों से भक्ति का रास्ता भी दिखाया। मुक्ति के मार्ग में भक्ति का मार्ग अपनाया। कितने इनाम हम सुनते हैं। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, संत तुकाराम, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कबीरा,
कबीरदास, संत रैदास, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, अनेक अनेक महान व्यक्तियों के समागम से भक्ति आंदोलन मजबूत हुआ। इन्हीं के प्रभाव से देश एक लंबे कालखंड में अपनी चेतना को स्थिर रख पाया, अपनी आत्मा को बचा पाया। सारी विपत्तियां, गुलामी के कालखंड के बीच भी हम अपने आप को बचा पाए थे, बढ़ पाए थे। एक बात और आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि सभी ने बहुत ही सरल सहज भाषा में समाज तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन के दौरान धर्म, दर्शन, साहित्य की एक ऐसी त्रिवेणी स्थापित हुई जो आज भी हम सभी को प्रेरणा देती है। उनके दोहे, उनके वचन, उनकी चौपाई, उनकी कविताएं, उनके गीत आज भी हमारे समाज के लिए उतने ही मूल्यवान है। उनका दर्शन, उनकी फिलॉसफी किसी भी समय की कसौटी पर पूरी तरह फिट बैठती है। 800 साल पहले बसवेश्वर जी ने जो कहा, आज भी सही लगता है कि नहीं लगता है? साथियों, आज भक्ति आंदोलन के उस भाव को, उस दर्शन को पूरे विश्व में प्रचारित किए जाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि 23 भाषाओं में भगवान बसवेश्वर के वचनों के अनुवाद का कार्य आज पूरा किया गया है। अनुवाद के कार्य में जुटे सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। आपके प्रयास से भगवान बसवेश्वर के वचन अब घर घर पहुंचेंगे। आज इस अवसर पर मैं बसपा समिति से भी कुछ आग्रह करूंगा। करूं ना? लोकतंत्र में जनता को पूछ करके करना अच्छा रहता है। एक काम हम कर सकते हैं क्या? इन वचनों के आधार पर एक क्विज बैंक बनाई जाए। क्वेश्चंस और सारे वचन डिजिटली ऑनलाइन अवेलेबल हो। और हर वर्ष अलग अलग आयु के लोग इस क्विज कंपटीशन में ऑनलाइन हिस्सा लें। तहसील पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल एक कंपटीशन साल भर चलता रहे। कोशिश करें 50 लाख, 1 करोड़ लोग आए, क्विज कंपटीशन में भाग ले। उसके लिए उसको वचनामृत का एक स्टूडेंट की तरह अध्ययन करना पड़ेगा। क्विज कंपटीशन में उसको हिस्सा लेना पड़ेगा। और मैं मानता हूं अरविंद जी, इस काम को आप अवश्य कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि ये चीजें हम भूल जाएंगे। मैं जिस दिन पार्लियामेंट में हमारी मुलाकात हुई तो जैसा उन्होंने कहा कि उन दिनों नोटबंदी को लेकर के चर्चा थी, लोग जेब में हाथ लगा करके घूम रहे थे। जो पहले दूसरे के जेब में हाथ डालते थे, उस दिन अपने जेब में हाथ डालते थे। और उस समय अरविंद जी ने मुझे बसवाचार्य जी के कोटेशन मुझे सुनाया था। इतना परफेक्ट था। अगर वो मुझे 7 तारीख को मिल गया होता तो मैं मेरे 8 तारीख के राष्ट्र को जो बोला उसमें जरूर उसका उल्लेख करता। और फिर कर्नाटक में क्या क्या कुछ बाहर आता, आप जद्दार लगा सकते हैं।
और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए, इसे यहाँ रोका न जाए। और आज जो नई जनरेशन है तो उनका तो गूगल गुरु है तो उनके लिए रास्ता सही है उनको। और आप देखिए बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसको, दूसरा ये भी कर सकते हैं कि इस वचनामृत और आज के विचार दोनों की साम्यता का भी क्विज कंपटीशन हो सकता है। तो लोगों को लगेगा कि विश्व के किसी भी बड़े महापुरुष के वाक्यों की बराबरी से भी ज्यादा शार्पनेस 800-900 साल पहले हमारी इस धरती के संतान में थी। हम इस पर सोच सकते हैं। और एक काम, मैं यहां सदन में जो लोग हैं वो और देश दुनिया में जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, 2022 हमारे देश की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। 75 साल जैसे बीत गए, क्या वैसे ही उस वर्ष को भी बिता देना है? एक और साल, एक और समारोह, ऐसा ही करना है क्या? जी नहीं। आज से ही हम तय करें 2022 तक कहां पहुंचना है। व्यक्ति हो, संस्था हो, परिवार हो, अपना गांव हो, नगर हो, शहर हो, हर किसी का संकल्प होना चाहिए। देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जिंदगी जेलों में खपा दी, जवानी देश के लिए अर्पित कर दी, उनके सपने अधूरे हैं, उसे पूरा करना हम सबका दायित्व है। अगर 125 करोड़ देशवासी 2022 को, देश को यहां ले जाना है, मेरे अपने प्रयत्न से ले जाना है, वरना सलाह देने वाले तो बहुत मिलेंगे। हाँ, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को नहीं करना करना है। जी नहीं, 125 करोड़ देशवासी क्या करेंगे, हर हिंदुस्तानी क्या करेगा, और करना तय करे और तय करके चल पड़े। कौन कहता है दुनिया में बसवाचार्य जी का सपने वाला जो देश है, दुनिया है, वो बनाने में हम कम रह सकते हैं, वो ताकत लेकर के हम चल सकते हैं। और इसलिए मैं आज से आग्रह कर रहा हूं कि आप इस समिति के द्वारा जिन्होंने इस विचारों को लेकर के काम बहुत उत्तम किया है, आज मुझे उन सभी सरस्वती के पुत्रों से भी मिलने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने इसको पूर्ण करने में उन्होंने रात दिन खपाई है। कन्नड़ भाषा सीखी होगी, उसमें से फिर किसी ने गुजराती किया होगा, किसी ने असमिया किया होगा, किसी ने उर्दू किया होगा। उन सबको मुझे आज मिलने का अवसर मिला। मैं उन सबका भी आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस काम को उन्होंने परिपूर्ण करने के लिए अपना समय दिया, शक्ति दी, अपना ज्ञान का अर्चन उस काम के लिए किया। मैं फिर एक बार इस पवित्र समारोह में आपके बीच आने का मुझे सद्भाग्य मिला। उन महान वचनों को सुनने का अवसर मिला और इस बहाने मुझे उसकी ओर जाने का मौका मिला। मैं भी धन्य हो गया, आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। With a token of our love and respect for him,